Hello everyone. So I hope you have already covered the part 1 of the salary. ठीक है. So अभी हम कंटिन्यूड पोर्शन करेंगे सैलरीज का. ठीक है. इनकम टैक्स में हम कंटिन्यूड करें. दिस इज़ अ लेक्चर 2 ऑफ इनकम अंडर हेड सैलरीज. So in this part we will understand the components of the salary. The first point is we will deal with the components. कि आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्या कैसे आपका एक ग्राफ है, हम वो डिस्कस करेंगे. एक ब्रीफ डिस्कशन होगा. और दूसरा इस वीडियो के इस लेक्चर के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. ठीक है. बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है दोनों के बीच में, हम उसको भी देख लेंगे. ठीक है. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स. ठीक है. सो पर्टिकुलर्स हो जाएगा आपका. ठीक है. और यहाँ पे आपके फिगर्स आएंगे. तो सबसे पहला कंपोनेंट है जो होगा फुल्ली टैक्सेबल कंपोनेंट्स होंगे. ये देखिए एक परफॉर्मा काइंड ऑफ है जो कि आपको सैलरी के चैप्टर में कंटिन्यू रखना होगा. ठीक है. एंड अलाउंसेस जो कि पूरे तरीके से टैक्सेबल है, किसी में ना कोई रिबेट है ना कोई एग्जेम्पशन है. कंप्लीटली जो अमाउंट आएगी वो फुली टैक्सेबल हो जाएगी. ठीक है. ओके. द नेक्स्ट वन इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस. आई होप आपको एग्जेम्पशन और डिडक्शन का डिफरेंस याद हो. अगर नहीं याद है तो पुराना लेक्चर रिकॉल कर लेंगे. इसीलिए आपको स्टार्टिंग से अंडरस्टैंड करना सिंसियरली इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पे तो आपको एग्जेम्पशन समझाने बैठ जाऊंगी तो काफ़ी लेंदी हो जाएंगे ना लेक्चर्स. सो जस्ट रिकॉल द डिफरेंस बिटवीन द डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन. ठीक है. तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस. ठीक. उसके बाद पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस. अब यहाँ पे रिकॉल मत करो, अब फटाफट यहाँ पे समझते जाना है बिकॉज अभी चैप्टर इज क्वाइट बिग. ठीक है. अलाउंसेस. ठीक. फोर्थ पॉइंट आपका क्या होगा, रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स मिलेंगे. ठीक है. रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स होंगे वो कवर्ड होंगे. हम हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो नॉट टू वरी, इट्स जस्ट ऑफ परफॉर्मा जो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. उसके बाद टैक्सेबल परक्विजिट्स. ठीक है. इन सबको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाती है क्या, ग्रॉस सैलरी. ठीक है. क्या आ जाएगी, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी. फिर इसमें हम क्या देंगे, डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 16. ठीक है. उसको भी हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे. इट्स जस्ट अ परफॉर्मा. फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 देने के बाद जो बैलेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा इनकम अंडर हेड सैलरी. ठीक है. सो आई होप आपको ये परफॉर्मा क्लियर हो जाए. मैं एक बार क्विक रिकॉल करती हूँ. फुली टैक्सेबल कंपोनेंट और अलाउंसेस को कंसिडर करेंगे. सेकेंडली फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस को लेंगे. फिर पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंस को लेंगे. ठीक. फिर देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड द लास्ट इज टैक्सेबल परक्विजिट्स. इसका सम टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा. फिर इससे हमें डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16 और उसके बाद जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा हमारा इनकम अंडर हेड सैलरीज. ठीक है. सो आई होप द कंपोनेंट्स आर क्लियर टू यू. ओके. अभी बहुत ही नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस. डिफरेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक्चुअली में होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप. ठीक है. और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मीन्स कि हम एक सर्विस ओरिएंटेड पर्सन है, हम सर्विस करेंगे, उस सर्विस के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं. अब एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल मैं दोनों का डिस्कस कर दे रही हूँ. सपोज करो यहाँ पे कोई एक्टर है, सिर्फ शाहरुख खान है. ठीक. और यहाँ पे एक एक्टर है आपका आमिर खान. ठीक. शाहरुख खान जो है एक कंपनी में रजिस्टर्ड है कि उस कंपनी में जो भी मूवीज आएंगी वो उस मूवी को करेंगे. ठीक. तो ये यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, वो वहाँ पे रजिस्टर्ड है ऑलरेडी. ठीक. तो यहाँ पे इनका क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है. तो ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा अंडर हेड सैलरी.
और आमिर खान जो है इस केस में, वो एक टाइम में ऑब्वियसली एक ही मूवी तो करते नहीं है, ये लोग बहुत सारी मूवीज करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक। तो क्या है, वो सर्विस करते हैं, लेकिन वो साइमल्टेनियसली बहुत जगह पे बहुत तरीके की मूवीज़ करते हैं, बहुत जगह के कई कई उनके डिफरेंट रोल्स होते हैं और उनके डिफरेंट पे स्केल होते हैं। समझिए आप मानिए 5 लाख से शुरुआत होता है तो 2-3 करोड़ तक उनकी पे स्केल जाती है। तो कोई मूवी वाला कुछ और अमाउंट देता है क्योंकि उनका रोल कुछ और होता है, और दूसरी मूवी में उनको कुछ और अमाउंट मिलती है क्योंकि रोल अलग होता है, ठीक। तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ठीक है। तो क्या ये इनकम अंडर हेड सैलरी में जाएगा? नो। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो ये किस में चला जाएगा, वो क्या कर रहा है, सर्विस कर रहा है, ठीक है। और उससे जो उसको इनकम हो रही है यहाँ पे, वो हो जाएगी उसकी पीजीबीपी यानी बिजनेस इनकम। क्या हो जाएगी? बिजनेस इनकम। तो इस केस में क्या होता है, जो कंट्रोल और सुपरविजन रहेगा यहाँ पे, जो कंट्रोल रहता है प्लस जो सुपरविजन रहता है वो एम्प्लॉयर के पास रहता है। भाई एम्प्लॉयर अपने हिसाब से काम चाहता है, उस हिसाब से सामने वाले को काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो कंट्रोल और सुपरविजन किसके हाथ में रहता है? एम्प्लॉयर के हाथ में रहता है। और एम्प्लॉय जो है वो बाउंड होता है उसे करने के लिए, बाउंड टू डू इट, ठीक है। इन व्हाट केस? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ठीक। और रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में क्या होगा, यहाँ पे डे टू डे कंट्रोल का सिस्टम नहीं है। सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको अच्छे से सर्विस करनी है और उस हिसाब से आपको पेमेंट होगी। आप एक्टर को दिमाग में रख लो, आमिर खान को, ठीक है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया, आपको ये बता दिया कि ये इनकम अंडर हेड सैलरी में जाएगा और वो उसकी बिजनेस इनकम हो जाएगी। अब रेन्यूमरेशन यानी जो सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो इस केस में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है रेन्यूमरेशन के लिए, वो उसको या तो मंथली मिलती है, ठीक है, या लमसम में मिलती है, लमसम पेमेंट होती है उसकी, ठीक है, या उनके एग्रीमेंट में कुछ फिक्स रहता है, जिस हिसाब से फिक्स होगा उस हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे क्या है, जिस हिसाब से प्रॉफिट होता जाएगा उस हिसाब से, अगर लॉस हो गया तो लॉस भी बेयर करना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों। यहाँ पे फिक्स्ड है सैलरी, ठीक है, या एग्रीमेंट में अमाउंट फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर नुकसान हुआ तो वो भी भुगतना पड़ेगा और फायदा हुआ तो वो भी मिलेगा। तो जितनी मूवी सक्सेसफुल होगी उसका प्रपोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो इन दिस केस क्या होगा, पर्सन अगर सर्विस रेंडर कर रहा है तो वो उसको प्रॉफिट भी बेयर करेगा फॉर हिज सर्विस एंड लॉस भी बेयर करेगा, इट्स डिपेंड ऑन दी सिचुएशन, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। तो मेमोराइज कराने का एक ट्रिक बता रही हूँ, आप ना सिर्फ एक पोर्शन को देखो, अंडरस्टैंड करने के बाद ही मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। सो एक पोर्शन को पहले याद कर लो, क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को। अब जब आप दोनों समझ चुके हो ना, तो एक को अगर आपने मेमोराइज कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली एग्जाम हॉल में आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक। तो मैं आपको अभी हेल्प करूंगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को मेमोराइज करने में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ठीक। सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मीनिंग जो मैंने आपको बताई। मीनिंग क्या बताई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप रहेगा यहाँ पे, ठीक है, रिलेशनशिप रहेगा और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर के लिए काम करे। दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया कि कंट्रोल एंड जो सुपरविजन है, कंट्रोल एंड सुपरविजन किसके पास रहेगा, एम्प्लॉयर के पास रहेगा, ठीक है। और एम्प्लॉय क्या है, बाउंड टू डू है ना, एम्प्लॉय बाउंड टू डू होगा, ठीक है। उस केस में क्या होता है, एब्सेंट होता है ये चीज़। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको क्या बताया कि जो रिम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन, वो इस केस में क्या होती है, फिक्स्ड होती है ना, कैसे, मंथली, ईयरली और डिपेंड ऑन एग्रीमेंट, ठीक है, जैसे भी एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ हो। और उस केस में क्या होता है, आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों बेयर करना होता है। फोर्थ मैंने क्या बताया, चार्ज ऑफ टैक्स, इस केस में किसके अंदर चार्ज ऑफ टैक्स आएगा, इनकम अंडर हेड सैलरी, राइट। और फिफ्थ एंड लास्ट क्या होगा, आप एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मीनिंग बताना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, कंट्रोल एंड सुपरविजन बताना है, ठीक है। कंट्रोल एंड सुपरविजन है ना एम्प्लॉयर का क्या है, कंट्रोल एंड सुपरविजन रहेगा, ठीक है। फिर बाउंड टू डू है एम्प्लॉय, ठीक। उसके बाद रिन्यूमरेशन क्या है, वो फिक्स्ड होगी मंथली, ईयरली या एग्रीमेंट के हिसाब से। चार्ज ऑफ टैक्स आपका सैलरी में आएगा और आपको एग्जाम्पल दे देना, ठीक है।
सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो आज का ये टॉपिक। इस वीडियो में जो हमने कवर कराया, हमने 2 मेन पार्ट कवर की, एक कंपोनेंट्स और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। किसी भी एस्पिरेंट को कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, ठीक है। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक, स्टे कनेक्टेड।